सना संग सेट की सैर। सना का गुजराती अंदाज, नया सीरियल नया किरदार। कलर्स गुजराती पर आ गया है नया सीरियल जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात, जिसमें नजर आएंगी सना शेख और इनकी जोड़ी बनी है तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम टप्पू यानी कि राज नागत के साथ। दोनों साथ साथ इस सीरियल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा इस सीरियल में नजर आएंगी वंदना विठलानी भी। तो भाई आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के सेट पर, जहां आज करेंगे हम सना से खास मुलाकात। सना करवाएंगी अपने सेट की सैर, मिलवाएंगी अपनी रियल फैमिली से, बताएंगी अपने किरदार और अपने लुक के बारे में कुछ खास। तो चलिए करते हैं सना से ये खास मुलाकात और जानते हैं कैसा है उनका नया गुजराती छोरी वाला किरदार। वैसे सना को आप कई सारे टीवी सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि मेरा नाम करेगी रोशन, गुस्ताख दिल। इसी के साथ उन्होंने वेब सीरीज भी की है जिसका नाम है स्कैम 2003, और अब उन्होंने रखा है कदम गुजराती सीरियल्स में। सना हमारे साथ है और एक स्पेशल कनेक्शन शुरू से ही सना के साथ हमारा रहा है, और ऐसा ही कनेक्शन सना का गुजराती के साथ निकल आया है। तो वो जो है गुजराती कनेक्शन जो है वो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि सना कर रही है एक गुजराती सीरियल फर्स्ट टाइम, तो उनका डेब्यू अगर कहे तो हो गया है रीजनल में। तो सना हिंदी टू गुजराती। यस और अच्छा लग रहा है मुझे कि पिछले 1-2 साल में डेब्यू पे डेब्यू इतने साल काम करने के बाद हो रहे हैं। एक तो वेब सीरीज़ में हुआ था, जैसे अभी मैंने स्कैम 2003 किया था, और अभी गुजराती में। तो कनेक्शन ये है कि पहले तो आई वाज ओपन टू डूइंग अ रीजनल शो, क्योंकि मैंने कभी रीजनल नहीं किया। तो मेरा ऐसा था कि या मराठी आ जाए या गुजराती आ जाए, दोनों में से मैं कोई एक ज़रूर करूँगी। तो गुजराती का ये कनेक्शन है कि मेरे नाना ये सारे गुजराती थिएटर करते थे एज एक्टर्स एंड एज सिंगर्स, परफॉर्मर्स थे, और काफ़ी गुजराती, हम गुजराती नहीं हैं बट फिर भी वो उन्होंने गुजराती किया था। तो लेकिन मुझे कभी बोलना नहीं आती थी बट समझ में मुझे सब आती है। मुझे रीड करना आती है बिकॉज मेरे काफ़ी फर्स्ट कज़न्स गुजरात में रहते हैं, सूरत, अहमदाबाद। तो जब वेकेशंस में जाती थी तो जैसे उनकी टेक्स्ट बुक्स रखी हैं, या फिर जैसे हम हाँ बिल बोर्ड्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते पढ़ते यहाँ पे ना बहुत काम इनका आसान हो गया है कि मैं ना स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ। तो किसी को मुझे सिखाने के लिए एफर्ट डालने नहीं पड़ते। बट सिखाना ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ें सिखा लेते हैं, जैसे ग्रामर करेक्ट करना एंड ऑल दैट ऑफ कोर्स, बट रीड करने वाला काम मेरा आसान हो गया है। तो तो ये कनेक्शन है। तो थोड़ा सा 2 लाइनें तो बनती है, इतना मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा, अगर कहे तो गुजराती कनेक्शन है। तो कुछ गुजराती में ही 2 लाइनें पहले हो जाए, फिर हम आगे મને ગુજરાતી આવડે છે પણ થોડું થોડું, અને હું પ્રેક્ટિસ કરું છું, પણ હું બોલીશ यार मेरे को बहुत, मैं ना कॉन्शियस हो जाती हूँ अभी भी बोलते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक सम डेज इनटू द जॉब, और बहुत टाइम नहीं हुआ है मुझे बोलते हुए। बट हाँ आप आओ थोड़ा 6 महीने बाद आओ, फिर बात करते हैं। तो कितना स्क्रिप्ट गाना भी सुना दूंगी नुपुर जरूर, और गरबा जरूर करेंगे, गरबा भी करेंगे। यस यस यस, थोड़े दिनों में, क्योंकि नवरात्रि आ ही जाने वाली है। आई नो पर जो है काफ़ी ग्रैंड सारी चीज़ें होने वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगी, या होपफुली यस, या बिकॉज ये कलर्स गुजराती के लिए भी बहुत बड़ा शो है। एंड आपने देखा ही होगा प्रोमो में कितने कमाल कमाल के फेसेस हैं हमारे शो में। यहाँ पर जो है हिंदी कनेक्शन फिर भी टूटा नहीं जा रहा है, कहेंगे जो वहाँ के जो सारे लोग हैं, अमी है, अपरा जी है, रागिनी जी है, वंदना जी है, ऑल्दो ये सारे गुजराती ही हैं,
ये उन्होंने भी ज़्यादा हिंदी ही किया। इनफैक्ट हमारे काफ़ी सारे गुजराती हमारे जो एक्टर्स हैं उनके लिए भी फर्स्ट टाइम ये हिंदी है, सॉरी फर्स्ट टाइम ये गुजराती है, क्योंकि वो सारे हिंदी से आए हैं। जैसे आई थिंक वंदना विठलानी जी इज़ ऑल्सो डूइंग गुजराती फॉर द फर्स्ट टाइम, बट वो खुद उन्होंने 7 साल साथिया किया है और अब यहाँ पे उनके लिए भी फर्स्ट टाइम है। राज गुजराती है लेकिन उसने तारक मेहता इतने साल किया और अब वो भी फर्स्ट टाइम गुजराती कर रहा है। तो अब एंड दे वेरी स्वीट ऑल्सो यार, ये सारे लोग मेरी बहुत हेल्प भी करते हैं मेरी लाइनों में एंड ऑल दैट। तो हाँ, एक बहुत इसीलिए प्रोमो में और शो में ना फ्रेशनेस बहुत है। तो कैसा एक्सपीरियंस ये जो हिंदी टू गुजराती में अगर कहे तो कुछ डिफरेंस ऐसा खुद को लग रहा है? नहीं, डिफरेंस तो नहीं लग रहा, एज एन डिफरेंस बस लैंग्वेज का ही है। अदरवाइज़ हम जैसे डेली सोप शूट करते हैं, जिस तरह की लाइन होती है, स्टोरी लाइन्स ये वो, मतलब आसपास सब भाई बंधु ही होते हैं, तो बस वैसा ही है या। तो उसी की तरह हम स्टोरी भी ज़रूर वैसे ही करेंगे और ये आपको हैंड ओवर करते हैं और Okay. आप आपका गगन महल दिखाएं हमें। भाई किरदार के बारे में ढेर सारी बातें तो जान ली और सीरियल के बारे में भी सना ने हमें बताया, और अब बारी है इस सीरियल के सेट की सैर करने की। ये मड आइलैंड है, मुंबई में एक जगह है मड आइलैंड, जो मलाड के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी करीब है, बट बहुत अंदर आना पड़ता है। और अंदर जब आप आ जाएं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बॉम्बे में हैं। तो हमारा जो बंगला है वो समंदर किनारे ही है, लेकिन समंदर पीछे है बंगले के। तो ये एक गार्डन एरिया है और यहाँ से गेट है और हमारा ये बंगला है गगन महल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और क्योंकि अभी बारिश वारिश हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे ये डाला हुआ है इन्होंने प्लास्टिक, क्योंकि पानी बंगले के अंदर आ जाता है। ये आधा रियल बंगलो है और आधा थोड़ा सेट भी बना हुआ है, यानी कुछ कुछ पोर्शंस इसके बनाए हुए भी हैं और कुछ रियल भी है। उस तरफ हमने मार्केट बनाया हुआ है, क्योंकि हम द्वारका में भी शूट करके आए हैं काफ़ी सारा हिस्सा हमारे एपिसोड्स का। तो द्वारका में जो मार्केट्स वगैरह होते हैं तो उसको चलेंगे वहाँ पे, तो वैसे बनाया। बिकॉज द्वारका का जो शूट है आउटडोर का वो भी बड़ा कमाल का हुआ। मैं फ़र्स्ट टाइम द्वारका गई थी। हाँ, हमने मंदिर के अंदर भी शूट किया है और आप जब एपिसोड्स देखेंगे तो अभी देखो क्योंकि बारिश है तो अभी सब हटा दिया गया है, वरना यहाँ काफ़ी कलरफुल सा मार्केट लगता है इस एरिया में। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे हम बाइक के शॉट्स कर लेते हैं या दुकानें लगती है तो रंग बिरंगी छतरियाँ, रिबन्स, गुब्बारे, मतलब ऐसे लगता है। तो आप आज जो दिन आए हो तो यहाँ शूट हाँ नहीं है। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई सेट इज़ कि जब मैं मेरे कमरे में, जो मेरा कमरा इस तरफ है, कमरे में जब शूट करती हूँ थोड़ा सा कभी ब्रेक लेना हो तो इस बालकनी में आके खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि व्यू जो है वो आप देख सकते हैं एकदम समंदर किनारे ये बंगला बना हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे शूट करना। उधर भी पूरा खुला है, वहाँ काफ़ी सारे ऐसे नारियल के पेड़ बने हुए मतलब हैं वहाँ पर। तो बारिश वारिश होती है और जब हवाएं चलती है तो इट्स वेरी नाइस, बिकॉज मोस्टली जब हम सेट पे होते हैं ना तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, हवा नहीं आती, हम बाहर घूम नहीं सकते हैं कई सारे सेट्स पे। बट ये वाला सेट मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज एज यू कैन सी। अभी हमारी टीम यहाँ पे वंदना जी के साथ शूट कर रही है और चलिए मैं सबसे मिलवाती हूँ। ये डायरेक्शन टीम है, ये हमारे कैमरामैन हैं, ये वंदना जी हैं जिनके बारे में मैं इतनी सारी बातें अभी कर ही रही थी। हेलो हेलो। और अब मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात की छाया से, जो गरबा करते हुए आ गई हैं बिल्कुल दया बैंक की स्टाइल में। पहचाना इन्हें, यह है सीरियल साथ निभाना साथिया की उर्मिला यानी वंदना विठलानी, और इस बार अपने गुजराती अखबार में एक बार फिर से आ गई हैं। तो क्या साथिया के उसी अंदाज में उर्मिला बहन इस बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात की छाया बनकर दिल पे छाएंगी? आइए करते हैं उनसे खास मुलाकात। बहुत મજા આ રહા है, બહુ જ મજા આવી રહી છે, એટલે લોકોને તમને ખબર પડે ને કે હું કેવું ગુજરાતી બોલું છું, तो नहीं बहुत मज़ा आ रहा है। कहीं कहीं आपको शायद लगेगा उर्मिला की झलक है, पर डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा किरदार है, बहुत ही
ट्विस्ट एंड टर्न वाला किरदार है, कभी सीरियस हो जाती है, कभी कॉमेडी हो जाती है, और कुछ ना कुछ ऐसे हीरोइन की लाइफ में जो ऑब्वियसली अब मैं एंटागोनिस्ट हूँ, तो जो प्रोटैगोनिस्ट है उसकी लाइफ में, लाइफ को बर्बाद करने में मैं कोई कमी कसर नहीं छोड़ने वाली हूँ। और मेरा मेन मोटो है कि ये जो महल है, गगन महल, वो बस कैसे भी करके मेरे नाम पे हो जाए। ये मोटो लेके मैं इस बार इस सीरियल में काम कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उर्मी की याद दिलाएगा ये किरदार लोगों को भी। हाँ, दिलाएगा, बहुत दिलाएगा, पर थोड़े गुजराती टच में, प्रॉपर गुजराती टच में, क्योंकि उसमें तो मैंने थोड़ा गुजराती हिंदी ऐसे बोला था, पर यहाँ पे पर डिफरेंट है। और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव करते हैं वो थोड़ा बहुत तो मैचिंग हो ही जाता है। तो नेगेटिव की सबसे मेन खुशनसीबी कहे जो है भरा पूरा गेटअप, पूरा मेकअप। हाँ, मेरा जो किरदार है उसे सजना संवरना बहुत पसंद है, मतलब गहनों से लदा रहना, बहुत सारे गहने पहनना, घर पे भी बैठी है तो भी अच्छे खासे तैयार होके बैठना है। थोड़ा गेटअप बता दीजिए, थोड़ा गुजराती साड़ी। ये प्रॉपर गुजराती पटोला है, इसे पटोला कहते हैं हम गुजरात में। हाँ, और ये देखिए, ये सब मैचिंग है, दो हार पहने हैं मैंने और झुमके भी, बड़ी सी बिंदी लगाई है। तो इतना सजना संवरना और वंदना जी को कितना पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है मतलब ये पहनने में 5-7 मिनट बैंगल्स पहनने में चले जाते हैं, और उतारने में पैकअप के टाइम पे जो टाइम लगता है वो तो और ही बात है। तो वंदना को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है, पर छाया को बहुत पसंद है। इतना डिफरेंस है वंदना और छाया में। छाया तो बहुत कुछ कर गुजरने वाली है, अभी तो बहुत शुरुआत है। आगळ आगळ जुओ कि छाया શું એની કલાકારી દેખાડે છે। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल हमारे शो के लिए नरेश जी हैं। जिनकी वजह से हम यहाँ हैं। हाँ बिल्कुल, और मेरी कास्टिंग में भी इनका बहुत हिस्सा है, क्योंकि बहुत मतलब योगदान है। हाँ नहीं ये ही वॉज वेरी कन्विंस्ड। हाँ, ये सना का मतलब हार्ड वर्क है, सिंसियरिटी है, लैंग्वेज को ग्रैस्प करके कैसे इम्प्रूव किया, और अभी हमारे आर्टिस्ट को भी करेक्ट करेगी वो, ऐसा लगता है अभी। ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन? ऑफ स्क्रीन बड़ी क्यूट है। जब मैंने पहली बार इसको देखा ना, तो आई वाज सो हैप्पी दैट शी इज़ डूइंग के संस्कृति का रोल। उसका फेस बड़ा प्लेजेंट है, रियली लाइक हर फेस, और नेचर वाइज भी शी इज़ ऑल्सो गुड। थोड़ा प्रोफेशनल है, धीरे धीरे घुलती है, घुल मिलती है, पर अच्छा है, अच्छा है। हाँ, ऑफ स्क्रीन हाँ, ऑन स्क्रीन तो मेरी दुश्मन है, पता नहीं कहाँ से आई है, अभी तक तो कुछ पता नहीं है कौन है, कहाँ से आई है। बस उसकी कुंडली निकालने वाली हूँ मैं। बहुत परेशान करती है मुझे, मेरे सारे पैतरे, मेरे प्लान सब फ्लॉप करती है ये। एंड टाडाडांग, तो ये हमारा हॉल है हमारे एक घर का, गगन महल का। एक्चुअली मैं इसको मेरा घर नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इस घर में एंटर करती हूँ। यहाँ पे हमारा, हाँ, गगन महल दिखा रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पे हमने हमारा मंदिर का हमारा सेटअप है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल साउंड सिस्टम हमारा इंस्टॉल्ड है, क्योंकि शूट चल रहा है आसपास। सो ये हमारी प्यारी सी द्वारकाधीश जी की मूर्ति, और हम द्वारका भी जब शूट करने गए थे तो वहाँ पे भी मैंने देखा था, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन द्वारका। हमने 4 दिन वहाँ पे शूट किया लगातार, एंड यहाँ पर आके भी हम जब मंदिर वाले सीन्स या डिवोशनल सीन्स शूट करते हैं, तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कुछ अच्छा सा कुछ एक डिवोशनल कृष्ण म्यूज़िक, कृष्ण भजन चल रहा हो, तो बहुत अच्छे से हम उसको शूट करते हैं, एंड इट्स वेरी नाइस। ये साहिल है जो हमारा मेकअप करता है। हाय साहिल। हाय। हाउ आर यू? क्या हुआ तुम्हारी उंगली पे? चोट लगी है। so इसको किसी का मेकअप ठीक से नहीं किया होगा, तो शायद इसकी उंगली किसी ने तोड़ी है। ये रोहिणी है, शी इज़ प्लेइंग रोहिणी। हेलो अंकिता। हाय। अंकिता, तुम्हारा तो पहला गुजराती शो नहीं है ना? या सेकंड तो पहला वाला कौन सा था तुम्हारा? मान्यता। मान्यता। तो आपने अगर जो गुजराती शोज़ देखते हैं उन्होंने मान्यता में इनको देखा होगा, बट योर शी हैज़ अ वेरी 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 स्पाइसी रोल, एंड
लाइक कॉमेडी के साथ रहे। yeah. want to enjoy watching her as well. ये एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, और जनरली इतने बड़े बड़े किचन तो हम बॉम्बे में तो नहीं देखते, हमारे घरों में तो नहीं है। पर हाँ, जैसे कि बॉम्बे के बाहर के लोग जब बातें करते हैं ना, हमारे यहाँ तो इतने बड़े किचन होते हैं, बड़े आंगन होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही घर बनाया हुआ है, जिसमें कांच के जार्स लगे हैं, जिसमें अचार बनता है, जैसे वहाँ पे सारे जार्स लगे हैं, स्टील के बर्तन हैं, यहाँ प्रॉपर। और ये दिया जो है ये हमारे किचन में हमेशा ऐसे जलता रहता है, मटका है, मतलब इट्स वेरी दिस किचन इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी बिकॉज ना मिट्टी का घड़ा एंड ऑल। तो भाई बाकी घर यानी कि सेट तो हमने घूम लिया, अब बारी है किचन में जाने की, जहाँ पर किचन रोमांस होता है, किचन पॉलिटिक्स होती है और किचन में कई सारे सीन्स होते हैं। वैसे आज सना बता रही है सब्जियों के दाम भी और घुमा रही है अपना रसोड़ा भी। कुछ खरीदते तो हम वहाँ पे भाव करना मतलब ऐसे समझते हैं कि करना बहुत ज़रूरी है, और हम भाव करते ही करते हैं। और जब वो बेचारे जब रेट कम भी कर दे तो हमें उस बात में खुशी भी होती है। किस बात की खुशी होती है? तो इसीलिए अगर किसी ने कह दिया करेला फलाना XYZ जो भी है तो मैं ले लेती हूँ, इसीलिए मुझे कुछ भाव नहीं पता। शिमला मिर्च कितने की होगी, मतलब किलो के हिसाब से बताऊँ? किलो, हाँ पता नहीं, 40 रुपये। ये है खीरा, ककड़ी, हम ककड़ी बोलते हैं मुंबई में, तो ककड़ी होगी 37 रुपीज़ पर kg. This I know because I keep ordering this. Then गाजर will be I think slightly expensive than ककड़ी, तो ये होगा गाजर I think थोड़ा slightly expensive होगा ककड़ी से, तो ये कुछ पता नहीं 40-45 रुपये मे बी। आसमान छू लिया है। तो टमाटर होगा पता नहीं 50 रुपये किलो, 60 रुपये, 70 रुपये। ओ भाई मैं नहीं खरीद रही। 80 रुपये का टमाटर हो गया, बताओ। तो और बैंगन, मुझे बैंगन भी अच्छे लगते हैं, तो बैंगन जो हैं वो होंगे पता नहीं 40 रुपये किलो, है ना? हाँ, लगभग पता नहीं मैंने कितना सही बोला है कितना नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे कोई सही गलत करने वाला है नहीं। ऑलमोस्ट राइट या फ्लावर, ओके। तो ये फूल गोभी जो है, फ्लावर जैसे कॉलीफ्लावर जैसे कहते हैं, ये होगी 25 रुपये की, 35 रुपये की, 35-25 मे बी, आई डोंट नो। नहीं मतलब पहले और अभी का ऐसा कुछ नहीं है, बट जब भी टाइम मिलता है तो कभी पहले जब छोटे थे तो मम्मी के साथ जाते थे, और अभी जैसे बीच में कभी फ्री रही होंगी तो मैं कभी गई होंगी, बट इतना मुझे याद नहीं कि मैं कब ऐसे मार्केट में जाके मैंने ख़रीदा है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोकल मार्केट से चीज़ें खरीदूँ जब टाइम मिलता है तब, अदरवाइज़ तो अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है ये गगन महल जिसमें पूरा परिवार एक साथ रहता है। तो आप सब भी हो जाइए तैयार सना को अलग किरदार में देखने के लिए, और उम्मीद है कि ये नया गुजराती सीरियल करेगा आपका भरपूर मनोरंजन। आई होप आपको हमारा गगन महल अच्छा लगा हो और हमारा शो भी अच्छा लगे। देखना ज़रूर, एक एपिसोड बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारे होने वाले हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, हमारे घर पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही आते रहिए और हमारे साथ और भी त्यौहार मनाइए, और देखिए हमारा शो यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ कुछ स्किन केयर टिप्स। वैसे इसी तरह शेयर करते हैं ना हम आपके साथ रोज़ाना 24/7 एंटरटेनमेंट को भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।